हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपके लिए एक नए वीडियो सेशन में फिर से हाजिर हूँ। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है, बहुत ही अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन मैं बता दूं उससे पहले, आपका इस बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 13। ठीक है, और पेज नंबर की अगर हम बात करें तो 569 है। एक्सरसाइज 13 के मैं एग्जांपल्स आपके लिए अभी करा रहा हूं इस वीडियो में, 4 और 5। आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आता हूं एग्जांपल्स का। तो अभी एक्सरसाइज 13 के एग्जांपल्स चल रहे हैं, जो उससे पहले जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अप्रॉक्स 30 के आसपास एग्जांपल है। तो चलिए फिर इस वीडियो में 4 और 5 एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में दे रखा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूव करना है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो आंसर या जो फंक्शन दिया होता है या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में दोनों साइड हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, LHS। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा को हम क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा माइनस इसको 1/cos थीटा इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अपॉन में 1 मानकर दोनों जो ब्रैकेट में फंक्शन दिए हुए हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में बनेगा आपका साइन थीटा, क्योंकि 1 से साइन थीटा डिवाइड होगा तो साइन ही आएगा, और साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा यहाँ पर कॉस थीटा। 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहां पर आपका -1 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखा तो यहाँ पर वही है, लेकिन अपोजिट लिखे हुए हैं एक दूसरे के। ये देखिए कैसे एक दूसरे के, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा हमें माइनस में चाहिए, तो अगर मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं इस वाले फंक्शन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अपॉन में साइन थीटा रहेगा यहाँ पर इस तरीके से, मल्टीप्लाई यहां पर भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और अपॉन में कॉस थीटा आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता आपका कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में होगा कॉस थीटा इस तरीके से। तो देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, यानी कि फंक्शन आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। हम इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन में करके दे रखा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही साइड सॉल्व करनी होंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ इसको क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन यहाँ पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ, तो tan को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं दोनों को एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में ये आपका साइन थीटा आएगा इस तरीके से। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका बन जाएगा, और ये 1 अपॉन में तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस की मल्टीप्लाई होगी, और ये कॉस पहले से ही यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये घूम के आपका ऊपर बच जाएगा, तो यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन 1, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा ही मल्टीप्लाई में रह जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा था, कोसेक को चेंज कर लिया 1 अपॉन साइन में, सेक को चेंज कर लिया 1 अपॉन कॉस में, हमने एलसीएम लिया, फिर हमें दो फंक्शन मिले, साइन स्क्वायर थीटा -1 और कॉस स्क्वायर थीटा -1, हमने दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो
प्रोडक्ट होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, कैंसिल होके एक एक पावर से साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर टेन और कॉट था, टेन और कॉट को हम कोशेंट रिलेशन से यानी कि साइन अपॉन कॉस करके कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो ये 1 हो जाएगा, 1/1, और ये घूम के ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा ही आपको मिलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ एग्जांपल 4। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एग्जांपल 5 की तरफ चलते हैं। एक वीडियो में मैं आपके लिए 2 ही क्वेश्चन लेके आता हूं, क्योंकि 2 या 3 ही क्वेश्चन, क्योंकि इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन बड़े क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्यूशन काफी अच्छे हैं और बड़े भी हैं, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है और लिखने में भी स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। तो प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर ये तो क्लियर है बिल्कुल कि लेफ्ट हैंड साइड ही हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि राइट साइड में 2 है और हमें 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 1 प्लस, तो कॉट लिखा हुआ, कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक लिखा हुआ है तो हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और प्लस में सेक लिखा हुआ, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये जो 1 है इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो इधर इस फंक्शन का जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आएगा। ठीक है, यानी कि 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका साइन थीटा आया था, ये भी साइन है ये भी साइन है, यानी कि दोनों बार जब साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी तो ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा और माइनस 1 इस तरीके से। ये भी आपका मल्टीप्लाई में अगर देखते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा आपका एलसीएम आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा आएगा डिवाइड करने पर, और ये आपका सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ कॉस थीटा है। कॉस थीटा से जो एलसीएम लिया था उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, ये जो फंक्शन लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इतने फंक्शन को ए मान लूं और इसको ए मान लूं, तो ये 1 को बी मान लूं और इस 1 को भी बी मान लूं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 नहीं, सिर्फ जो एलसीएम लिया था जो मल्टीप्लाई होने पर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ठीक है ये आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, तो ये कैंसिल तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल 5 प्रूव किया। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।